तो काम करे चंडाल का और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ऐसे महादेव भगवान शंकर को महाकाल कहा जाता। यदि ऐसा होता कि जो काल महाकाल की भक्ति करता और उसका काल कुछ ना करता तो उन लोगों की मृत्यु नहीं होती जो शिव जी के भक्त हैं, अकाल मृत्यु, लेकिन फिर भी हो जाती है। निराट डूंगर के महादेव मंदिर में एक श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मंदिर में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई। मंदिर में लोगों ने सीपीआर देकर बचाने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए और एक श्रद्धालु की जान चली गई। उन्हीं की कृपा से मुझे भी मृत्युंजय होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब यहाँ ये सोचने वाली बात है कि उनकी कृपा से शंकर जी कह रहे हैं मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मतलब किसी दूसरे परमात्मा की वो कृपा बता रहे हैं, तो वो तो बड़े हुए नहीं इधर। विश्व महादेव मंदिर में भगदड़ मची जिसमें 2 की मौत हो गई है, 18 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। भरभरा कर गिरी शिव मंदिर परिसर की छत, लोगों में मची चीख। हादसे के कारण आसपास में हड़कंप मच गया। मलबे में दबकर 18 साल की युवती की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 8 लोग घायल हुए हैं और एक महिला गंभीर है। नमस्कार सर। साहिब जी, सर जैसे कि हमारे समाज में बहुत सारे शिव भक्त हैं और उनके मुंह से कई बार डायलॉग सुनने में आता है कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का, तो वो तो शिव जी को ही महाकाल बता देते हैं, तो क्या शिव जी से ऊपर भी कोई अन्य परमात्मा है? जी सतसाई जी, बहुत अच्छा सवाल है मालिक की दया से। और जैसे कि जो जगत के लोग हैं और जो शिव जी के भक्त हैं वो ये जरूर कहते हैं कि काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का, लेकिन उनको अपने जो शास्त्र हैं जैसे गीता जी है, देवी भागवत है, गरुड़ पुराण है आदि जो ग्रंथ है इनका ज्ञान नहीं है। यदि वो इनको पढ़ें और इनको अच्छे से समझें तो वो अंतर कर पाएंगे कि काल कौन है, महाकाल कौन है, परमात्मा कौन है और हमें किसकी भक्ति करना चाहिए। वैसे हम देखते हैं कि कई बार जो शिव जी के भक्त होते हैं, जैसे कि अभी शायद कुछ समय की बात है उज्जैन वगैरह में, वहाँ किसी मंदिर में पूजा कर रहे थे शिव जी की और वो बावड़ी में सभी के सभी मतलब टूटने से नीचे गिर गए उसमें, तो कुछ की मृत्यु हो गई थी। तो यदि ऐसा होता कि जो काल महाकाल की भक्ति करता और उसका काल कुछ ना करता तो उन लोगों की मृत्यु नहीं होती जो शिव जी के भक्त हैं, अकाल मृत्यु, लेकिन फिर भी हो जाती है। तो जैसा कि प्रश्न ये था कि इनसे ऊपर कौन भगवान है, उस पर बात करते हैं। तो देखिएगा कि जो श्रीमद् भगवत गीता जी है और श्रीमद् भगवत गीता जी के 8वें अध्याय के श्लोक 13 में लिखा है, क्योंकि उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि काल और महाकाल कौन है। तो ये गीता जी है, श्रीमद् भगवत गीता। अब इसमें देखिएगा आप 8वें अध्याय के ये 13वें श्लोक में लिखा है कि ये गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहे हैं कि ओम, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर स्वरूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है। क्योंकि जो गीता जी ज्ञानदाता कहते हैं बोलने वाले कि मेरा ओम मंत्र है और मैं ब्रह्म हूँ, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कृष्ण हूँ और मेरा राधे राधे मंत्र है या कुछ भी, उन्होंने कहा मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम मंत्र है। तो मतलब हिंदू संस्कृति में कहने का अर्थ है कि ओम को सबसे बड़ा माना जाता है। यहाँ जाकर लोगों की सोच समाप्त हो जाती है कि सबसे बड़े भगवान ओम है और इनसे ही ब्रह्मा विष्णु शिव जी का उद्गम हुआ है। और अब हम देखते हैं कि गीता जी के अध्याय 10 के श्लोक 23 में आपको बताएंगे गुरु जी की कृपा से कि देखिए वो यही बोल रहे हैं कि एकादश रुद्रों में शंकर हूँ, ये देखिए, और मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ, मतलब ये कह रहे हैं कि मैं शंकर भी हूँ। तो जो ब्रह्म है, जिन्होंने ये गीता बोली ओमकार ब्रह्म, वो शंकर है, मतलब जो शंकर जी हैं इन्हीं का अंश है। और यही 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, लोक क्षेत्र प्रबुद्धा कालो अस्मि, मतलब मैं काल हूँ और इन लोगों का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। देखो, लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। लोको अस्मि कालो अस्मि लोक क्षेत्र प्रबुद्धो। तो अब यहाँ ये चीज सिद्ध हो रही कि ये गीता जी जो बोली है ओमकार ब्रह्म ने बोली है, जो कि हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और जिन्हीं से ब्रह्मा विष्णु महेश के प्राकट हुआ है, तो या जन्म हुआ है। तो ये हो गए क्या, त्रिदेवों के ऊपर पिता, शंकर जी से भी ऊपर। वो कह रहे हैं कि मैं शंकर हूँ और वही कह रहे हैं बाद में कि मैं लोगों का नाश करने के लिए बड़ा हुआ काल हूँ, महाकाल हूँ। तो मतलब
जो गीता ज्ञानदाता जिन्होंने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, वही कह रहे हैं कि मैं शिव हूँ और मैं महाकाल हूँ। तो अब यहाँ ये चीज समाप्त होती है कि शिव जी से ऊपर कोई नहीं है। ये गीता जी ने सिद्ध कर दिया है कि वो कृष्ण जी के जो हैं उनके अंदर, क्योंकि कृष्ण जी भी उसी ओमकार ब्रह्म के अंश हैं। तो वो जो अपने बच्चे होते हैं जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव जी, उनके अंदर मतलब योग माया से वो प्रवृत्त होकर छिपे हुए रूप में जाते हैं और उनके द्वारा ये कार्य कराते हैं। तो ये उन ओमकार ब्रह्म की एक लीला होती है। तो ये हो गया सिद्ध। अब आप देखिए ये चीज, ये है देवी भागवत, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से है। अब यहाँ शिव जी स्वयं कहते हैं, अपने विषय में जानकारी देते हैं, 720 पृष्ठ पर वो पूरी जानकारी देते हैं। ये देखिएगा, यहाँ वो बता रहे हैं कि समय पर विश्व नष्ट होते हैं और काल के प्रभाव से पुनः उनकी उत्पत्ति भी होती है। चराचर अखिल जगत काल की प्रेरणा के अनुसार सृष्टि और संहार शब्द के सार्थक करते हैं। केवल परब्रह्म परमात्मा ही से काल की समता की जा सकती है। क्योंकि जो हमने काल की अभी जानकारी पढ़ी थी गीता जी में कि वो ओमकार ब्रह्म ही काल है, और ये अब ये देखिए परब्रह्म, इन परब्रह्म से वो समता कर रहे हैं शिव जी। ये शिव जी वचन है, ये शंखचूर्ण को यहाँ महादेव जी ने कहा है, मतलब ये महादेव जी शंखचूर्ण को यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। तो शंखचूर्ण को बता रहे हैं एक ज्ञान देते हुए कि देखो जीवन में कोई अमर नहीं है, एक दिन सबको मरना है, ऐसा वो ज्ञान दे देते हैं। यहाँ वही प्रसंग चल रहा है, केवल परब्रह्म परमात्मा ही काल की समता की जा सकती है परब्रह्म परमात्मा से, कारण वे ही परमेश्वर हैं। उन्हीं की कृपा से मुझे भी मृत्युंजय होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब यहाँ ये सोचने वाली बात है कि उनकी कृपा से शंकर जी कह रहे हैं मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मतलब किसी दूसरे परमात्मा की वो कृपा बता रहे हैं, तो वो तो बड़े हुए नहीं इधर। अतएव जिसे कोई नहीं देख सकता उस प्राकृतिक पिल्ले को मैं बार बार देखता हूँ। अब प्राकृतिक पिल्ले क्या होती है? ये होती है कि प्राकृतिक पिल्ले के समय ब्रह्मा भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं, परब्रह्म के प्रभाव से फिर उनका प्राकट होता है, उस समय उनकी स्मृति लुप्त रहती है। जो प्राकृतिक प्रलय होती है उसमें ब्रह्मा जी की भी मतलब लुप्त हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती, और जो नए ब्रह्मा आते हैं तो उनकी बुद्धि लुप्त रहती है। यदि वही ब्रह्मा आते तो वो अपना ज्ञान भूलते नहीं, लेकिन यहाँ वो ज्ञान भूल जाते हैं। इसलिए ये प्राकृतिक पिल्ला मतलब एक ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, उस समय होता है, उनकी आयु समाप्त होती है 100 वर्ष की। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कहते हैं अतएव जिसे कोई नहीं देख सकता उस प्राकृतिक पिल्ले को मैं बार बार देखता हूँ। वे परमेश्वर ही प्रकृति रूप में और उन्हीं को पुरुष भी कहा जाता है। परमात्मा की चर्चा चल रही है यहाँ। तथा संहार करता मैं महादेव, अब ये कह रहे हैं कि तथा मैं जो संहार करने वाला हूँ महादेव, तथा संहार करता मैं महादेव प्रादुर्भाव हुए हैं। इससे उन्हीं की कृपा से ये प्रादुर्भाव हुए हैं। उन्हीं की कृपा से हम सब लोग जगत के शासक बने हैं। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। राजन, इस समय मैं प्रलय अग्नि के समान भयंकर रुद्र को संहार कार्य में नियुक्त करके स्वयं उन परमेश्वर के नाम और गुण का निरंतर कीर्तन करता हूँ। मतलब यहाँ शिव जी कह रहे हैं कि मैं जो अपना रुद्र अंश है उसको संहार के कार्य में प्रवृत्त करता हूँ और मैं खुद उस परमेश्वर का गुणगान करता हूँ। तो ये जो देवी भागवत है उसमें ये लिखा है, नवा स्कंद है ये, और यहाँ पे ये शंखचूर्ण पुष्प भद्रा नदी के तट पर जाना, तो वहां ये ज्ञान दिया गया था 720 पेज पे। तो यहाँ ये चीज सिद्ध होती है कि जो शिव जी हैं उनसे ऊपर भी एक परब्रह्म परमात्मा मतलब इस शास्त्र के अनुसार है। क्योंकि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने पूरी विस्तृत जानकारी अपने ज्ञान में दी है। यदि हम उनके सत्संग को सुनेंगे तो उसमें पूरी जानकारी मिलेगी। और ये इसमें केवल ये बताना चाहते हैं कि हमारे देवी भागवत में हिंदू धर्म के में भी लिखा है कि शिव जी से ऊपर भी एक शक्ति है। और जब हम गरुड़ पुराण पढ़ते हैं तो उसमें भी जानकारी मिलती है कि देखिए ये 238 पेज है और इस 237 और ये 238 पेज, इसमें भी लिखा हुआ है कि इन चक्रों में क्रमशः गणेश ब्रह्मा विष्णु शिव जीवात्मा गुरु तथा व्यापक परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। जो हमारे शरीर में चक्र हैं उसमें देखिएगा गणेश जी, ब्रह्मा विष्णु शिव जी,
ये तो मूल कमल से लेकर हृदय कमल तक हो गए, शिव जी हृदय कमल में रहते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए परब्रह्म की बात आ रही है। यदि शिव जी ही सर्वोपरि होते तो ये परब्रह्म की बात नहीं आती। मतलब इनसे ऊपर भी एक परमात्मा है, एक ब्रह्म है। क्योंकि वो पार ब्रह्म है, यहाँ परब्रह्म लिखा है, तो पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म, उन्हीं की तरफ ये संकेत है। ये सहस्रार चक्र में उनका निवास है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो शिव जी है उनसे ऊपर भी परमात्मा है और बहुत ऊपर है वो। तो कहने का अर्थ ये है कि जो शिव जी के अनुयायी हैं, जो उनको मानते हैं, जो कहते हैं काल भी उसका क्या करे, जो भक्त है महाकाल का, उन्हें अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और वो सद्भक्ति करना चाहिए कि जिससे हम जन्म मरण के प्रभाव से छूटे और जो ये मिथक है उससे बाहर निकलें। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।